तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत रचना कवि प्रदीप द्वारा, जो कि सेवा बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। पुस्तक अंबर, पाठ 6, ए मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप द्वारा लिखित। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सेंसिटिव और लगावपूर्ण कविता है, जो इसे सुनने के बाद सभी भारतवासी गर्व से और शोक में भी चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इमोशनल कर देता है आपको ये कविता। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो कवि कह रहे हैं पहले स्टैंजा में, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा। तो कवि हमें नारा लगाने बोल रहे हैं, मतलब हमें मोटिवेट कर रहे हैं वो। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा। मतलब ये जो फ्रीडम हमें मिला है दोस्तों, ये खुली हवा, सांस ले रहे हैं खुली हवा में। पॉल्यूशन है अलग बात है, पर ये जो खुली हवा में सांस लेना और काम करने का जो मौका मिला है, तो ये हमें सेना हमारी जो तैनात है, हमारे सुरक्षा कर्मी सीमा पे 24 घंटे 12 महीने, धूप हो सर्दी हो, हमेशा तैनात है, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनकी वजह से ये जो हमें मिला है, ये आज़ादी, तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। परंतु पर मत भूलो, सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। पर सीमा पर हमारे वीरों ने, यानी हमारे सेनाकर्मी, हमारे जो आर्मी है, उन्होंने जान गंवाई है ये आज़ादी के लिए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। क्योंकि सेना में जब कोई भर्ती होता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि घर वापस आएगा। तो और बेसिकली ये जो कविता रचित हुई है, ये 1962 में, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके ऊपर आधारित है। कि जब हिमालयन रीजन खतरे में थी, हमारी शीश जो है, भारत भूमि, उसका शीश जो है हिमालय, वो खतरे में था। क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं हिमालयन रीजन से। तो कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को याद किया जाए। सेलिब्रेट करते साथ, इस खुली हवा में सेलिब्रेट करते करते भी हमें ये बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो खुली हवा मिली है हमें आज़ादी की, इसका कीमत जो है कितने लोगों ने चुकाया है, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड वे में। फिर क्या अभी कह रहे हैं, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। कि हिमालय जब घायल हुआ हमारा, जब चाइना ने अटैक किया हम पे, हमारे टेरिटरीज को, खतरे में पड़ी आज़ादी, तो हमारी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ गई दोस्तों। तो जब तक थी सांस लड़े वो, आखिरी दम तक लड़ रहे थे वो। जब तक सांस थी वो आखिरी दम तक लड़ रहे थे हमारे सिपाही। संगीन पे धरकर माथा, सो गए अमर बलिदानी। संगीन यानी जो बंदूक की जो नोक होती है दोस्त, उस पे धर के अपना माथा अलविदा कह गए, टिका के उस पे लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक लड़ाई के लिए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फिर आगे कहते हैं, जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे होली। जब हम दिवाली मना रहे थे, वो खून की होली खेल रही। यहाँ पे होली का अर्थ है, कवि कहना चाह रहे हैं कि वो खून की होली खेल रहे थे।
जब हम यहाँ दिवाली मना रहे थे अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिजनों के साथ, वो एक खून की अपनी लथपथ हुई दिवाली, अपने प्राणों से सुसज्जित दिवाली मना रहे थे। जब हम बैठे थे घर में, वे झेल रहे थे गोली। हम जब घर में बैठे थे वो गोली झेल रहे थे धन्य जवान हुए अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या जवानी रही होगी, क्या जोश रहा होगा, देशभक्ति का जुनून रहा होगा कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे दिया। फिर आगे कह रहे हैं, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि हमारा देश जो है विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। इतने जाति धर्म समुदाय अलग अलग, इतनी वैरायटी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो वो लड़ रहे थे सीमा पे, वो भारतवासी थे, तो हर खून था भारतवासी। ना कोई मराठी ना कोई सिख, जो भी लड़ रहे थे वो देश के लिए लड़ रहे थे, वो भारतवासी थे, वो भारत के लिए शहीद। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। तो वो खून जो था हिंदुस्तानी था। आजकल दोस्तों इतना धर्म के नाम पे भाषा के नाम पे विभाजित होता है, किया जाता है, और वे भूल जाते हैं कि ये देश जो है आज से नहीं है, कई हजारों साल पहले से है। देश हमेशा से विभिन्नता में एकता का प्रतीक रहा है। देश ना किसी के टूटने से टूटा है, और हमेशा और भी मजबूत हुआ है, और भी अड़े हुआ है। तो एकता में जो बल है दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ। आगे बोल रहे हैं, थी खून से लथपथ आहें, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। लास्ट तक, आखिरी सांस तक वो एक एक बंदा, 2-2 3-3 को, 10-10 को दिए जा रहा है, मारे जा रहा है दुश्मन को। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। यहाँ पे सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं दोस्तों, SUFFR वाला सफर नहीं है वो, हालांकि वो भी था, लेकिन यहाँ पे सफर है दोस्तों, यात्रा, अंतिम यात्रा की बात हो रही है। अंतिम यात्रा, प्राणों सहित देश के लिए जान गंवाकर। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनके, जरा याद करो कुर्बान। क्या लोग दीवाने लोग थे, क्या जोशीले, क्या दीवाने, क्या प्रतिभाशील और पर्सनैलिटी वाले लोग रहे होंगे, अभिमानी लोग रहे होंगे, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। और अंत में कवि कहते हैं कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए ये कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।